गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव, एक स्वामी सखा हमारे, एक स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज हम श्री हरिवंश पुराण को 222 दिन में आज हम अष्टाविशम अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम पुष्कर में श्री विष्णु आदि की तपस्या और उसके प्रभाव का वर्णन के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय सत्य ही जिनका साधन है। उन परम धर्मात्मा भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, सिद्धि की पराकाष्ठ मोक्ष को जानने की इच्छा की। ओ कमल नयन श्री हरि पुष्कर तीर्थ में धातुओं की राशि से परिपूर्ण एक पर्वत के पवित्र तट पर एक ही पैर से 10,000 वर्षों तक खड़े रहे। ब्रह्मा को भी जन्म देने वाला ओ भगवान विष्णु अपने चित्त को विशुद्ध आत्मा में विचार द्वारा विलीन करके उत्थान मोक्ष के लिए उग्र कर्म घोर तपस्या करने लगे। साक्षात परमेश्वर होकर भी उन्होंने जगत को शिक्षा देने के लिए ऐसा किया। इसी प्रकार प्रकाशमान सोम भी स्वयं ही अपने अंगों को भस्म से आच्छादित करके 9,000 वर्षों तक तपस्या रूपी धन के संचय में लगे रहे। तपस्या द्वारा प्राप्त हुआ उस प्रसिद्ध तेज से समस्त ग्रह नक्षत्र को तिरस्कृत करके योगात्मा ब्राह्मण शिरोमणि सोम संपूर्ण जगत को आह्लाद प्रदान करते हुए आकाश के मध्य भाग में प्रकाशित होते हैं। परम धर्मात्मा सोम ने बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके विषयों पर अधिकार कर लिया और योग युक्त होकर वो ब्राह्मी सिद्धि को प्राप्त हुए। वो प्रकाश फैलाने का कार्य करते हुए स्वर्ग पृथ्वी और दोनों के मध्य भाग अंतरिक्ष में सर्वत्र दिखाई देते हैं तथा अपनी योग संपत्ति से नाना प्रकार के रस रूप बहुत से स्वरूप धारण कर लेते हैं। अपने स्वरूप को अत्यंत गुप्त रखने वाले भगवान महेश्वर वृषभ रूप से तपस्या के लिए अपना दाहिना पैर उठाकर 9,100 वर्षों तक खड़े रहे। उन दिनों केवल वायु ही उनका आहार था। वो मन को ध्येय वस्तु में निरंतर एकाग्र रखते थे। ब्रह्मा जी के उत्पत्ति स्थान महायोगी महादेव जी नियम पूर्वक तपस्या में लगे रहे। तदंतर एक दिन इंद्रियों का निग्रह करने वाले भगवान महेश्वर के निकट
घनीभूत वायु विचरण करने लगी। उस समय वृषभ रूपधारी महादेव जी ने अपने उदरों, लार आदि के द्वारा फेन के रूप में परिणत हुई उस वायु को भीतर खींचकर फिर मुख से बाहर निकाला। उद्वार वायु के साथ उनके मुख से निकली हुई वह वायु रूपांतर को प्राप्त हो वृक्षों की गोद के समान नीचे गिर पड़ी। उस समय वह न तो गीली थी और न पार्थिव पाषाण आदि के समान सुखी ही। वायु का वह रूप फेन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह फेन जल से आविष्ट हो भूतल के समीवर्ती अंतरिक्ष में विचरने लगा। वह न गीला था न सूखा, वायु के ही घनीभूत स्वरूप को प्राप्त हो गया था। उस समय जल सहित फेन को ऊपर उछालकर निराधार ब्रह्मा में निराधार रुकी हुई बाह वायु मेघ के रूप में परिणत हो गई। ओ, ओ लोको ओ लोक ओ अवलों के समान अपने ही स्वरूप से घनी भाव को प्राप्त हो नील मेघ बनकर अपने आत्मा जल को ही इधर उधर बरसाते थे। सूर्य सारथी और उनकी कांति पड़ने से वो लाल रंग के भी दिखाई देते थे। वो भी न गीले थे और न मिट्टी के ढेलों के समान सूखे ही। तदंतर सर्वत्र विचरने वाले वायुदेव ने ब्राह्मण का शरीर धारण करके मन और इंद्रियों को बस में रखते हुए पूरे 1 सहस्र वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। अग्निदेव भी बहुत सी जटाएं बढ़ाए, चीर और बलकल वस्त्र धारण किए बिना कुछ खाए पिए मौन हो पुष्कर तीर्थ में 4000 वर्षों तक यत्न पूर्वक तपस्या कर, कर तपस्या में लगे रहे। उस अग्नि के तेज से एक महान अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ जो स्वर्ग में प्रकाश फैलाकर वहीं रहने और वहां के अंधकार को दूर करने लगी। वो ही सूर्य आदि के रूप में प्रसिद्ध है। वह ब्राह्मण अग्नि सॉरी वह ब्राह्मण अग्नि अपनी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में भूत प्रकाश नाम से प्रसिद्ध हुई। राजेंद्र, वह अंधकार भूतल पर मनुष्य में प्रतिष्ठित हुआ। यहाँ अंधकार का अर्थ धूम तथा उससे उपलब्ध उपलक्षित धूम मार्ग है जो वर्णाश्रमाभिमानी मनुष्य में प्रतिष्ठित है। तेज पुंज सूर्य उस पूर्व अग्नि की अपेक्षा अत्यंत उत्कृष्ट है। राजन, योग बल के होने पर सूर्यदेव मर्त्यलोक के अन्य समस्त प्राणियों को तेज तेज को तिरस्कृत कर देते या छीन लेते हैं, परंतु ब्राह्मण के तेज का वो संहार नहीं करते हैं। उस पर विशेष ध्यान रखते हैं। जो सूर्यदेव का उपासक है उसके तम धूम मार्ग का वो रात में भी नाश कर देते हैं। अर्थात सूर्योपासक की रात में मृत्यु हो तो भी उसे अर्ची आदि मार्ग ही मिलता है, परंतु जो सकाम कर्मों में लगा हुआ है उसकी दिन में मृत्यु हो तो भी वह दिन उसे अद्वय मोक्ष पद की प्राप्ति कराने वाला नहीं होता।
सर्वत्र जाने में समर्थ और जितेंद्रिय यक्ष महा तेजस्वी धर्मात्मा पुष्पमित्र एकाग्र चित्त हो, पुष्कर में तपस्या करते हैं। महेंद्र पर्वत के शिखर से जल की जितनी धाराएं पृथ्वी पर आती है, उतने स्वरूप धारण करके वो सारे वर्षों तक तपस्या ही लगे रहते हैं। वो पृथ्वी पर घुटने टेक कर पड़ जाते हैं, अर्थात सूर्य देव को नमस्कार करते हैं। उसका फल यह होता है कि सूर्य मंडल के मध्य भाग में जो आकाश सा प्रकाशित होता है, उसमें एक टक आके लगाकर वो सहस्रों वर्षों तक संपूर्ण जगत को देखते रहते हैं। सूर्य मंडल के मध्य भाग में दृष्टि डालने पर अंशुमाली सूर्य परिवेश घेरे की भांति प्रतीत होते हैं और मध्य भाग में गोल दर्पण के समान दिखाई देते हैं। जब पृथ्वी पुष्प मित्र के नेत्र प्रांत सूर्य मंडल में पहुंचते, तब सूर्य की प्रभाव से मिले हुए नेत्रों के साथ वे सुप्रसिद्ध सूर्य रश्मियां वहां से निकाल कर उस नीचे इधर उधर सब और फैल जाती है और सूर्य की धारणा करने वाले उन यक्षराज के लिए बहुसंख्यक सैकड़ों और हजारों नेत्र बन जाती थी। वो उन अनेकों नेत्रों के तेज से संयुक्त होकर ऐसे शोभा पाते थे, जैसे विद्वान ऋतुजों से घिरे हुए अग्निदेव सुशोभित होते हैं। जब देहारंभ के कर्मों का क्षय हो जाता है अथवा अनेक रूप वाले जगत का प्रलय काल उपस्थित होता है, उस समय वो पुष्पमित्र अथवा भावी कुबेर आग की चिंगारियों के समान प्रकाशित होने होने वाले अपने नेत्र को नेत्र कोणों के द्वारा सूर्यदेव का अनुवर्तन करते हैं। अपनी तपस्या का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाने पर वो पृथ्वी तल पर बैठ गए और इंद्रियों को काबू में करके पूरे एक सहस्र वर्षों तक पुनः अत्यंत दारुण तपस्या करते रहे। तत्पश्चात मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर भोग के द्वारा ही काम का परित्याग करते हुए उन्होंने अप्सराओं का साथ रमण किया। तपस्या की कामना वाला जो पुष्पमित्र नामक यक्ष था, वो ही नर वाहन कुबेर हुआ। उसके रूप में तपस्या के अध्यक्ष भगवान विष्णु ही थे, जो तप के अंत में तेजो वृद्धि को प्राप्त हुए। राजेंद्र, तीनों लोकों में सनातन भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो ऐसी कठोर तपस्या कर सके। अनेक ऋष सिर वाले नागराज वासुकी भी मौन हो बुद्धि के द्वारा मन को सम्यक रूप से ब्रह्म में लगाकर तपस्या करते थे। सत्य को धारणा करने वाला ब्रह्म ब्राह्मण पुत्र कश्यप नंदन बलवान नाग धर्मात्मा शेष एक वृक्ष पर चढ़कर नीचे को शीर किए लटक रहे थे तथा लपलपाती हुई जिह्वा में जिह्वाओं से अपने शरीर का विष त्याग रहे थे। तपस्या के धनी शेष शेष ने पूरे एक सहस्र वर्ष निराहार रह कर बिताए। उनका छोड़ा हुआ वह विष ही महान कालकूट नामक विष हो गया। नरेश्वर, उस विष से ग्रस्त हुआ लोग कभी सुखी नहीं पाता है। पृथ्वीनाथ, वह तीक्ष्ण विष सर्पों में सर्वत्र व्याप्त है, स्थावर और जंगम सभी प्राणियों में अनुगत है। भारत एक दूसरे के प्रति बढ़े हुए हिंसा भाव से युक्त तीव्र क्रोध के रूप में परिणत हुआ, तब तामस होकर साधक के अपने ही अंगों का नाश कर डालता है।
राजन, हिंसक विषय की उत्पत्ति के अनंतर महाभाग ब्रह्मा ने संपूर्ण भूतों के हित की कामना से हिंसा का निवारण करने वाले विषय नाशक मंत्र की सृष्टि की, जो ब्रह्मा क्षरमय वेदाक्षरमय है। गरुड़ अपने फैले हुए पंखों, नखाग्रों, पंचांगों तथा लटकती हुई शिखा के अग्रभाग से जल जीवन और पृथ्वी शरीर की पूरी सहस्र वर्षों तक रक्षा करे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वसुदेव, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं। हरि, जय श्री हरि।